तो पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान के 194 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के अलावा तमाम ही बल्लेबाज नाकाम रहे। इमाम उल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान अली आगा 5 और बाबर आजम 1 रन के मेहमान साबित हुए। अब्दुल्ला शफीक 62 और कप्तान शान मसूद 54 रन बना पाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आप, चूँकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम का ये वतीरा रहा है, कभी बॉलर चलते हैं तो बैट्समैन नहीं चलते, और इस दफ़ा तो स्कोर थोड़ा कम था। हमें ये लग रहा था कि बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फेर दिया पेसर्स की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे टारगेट पे इनको पकड़ लिया था, अच्छे स्कोर में पकड़ लिया था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप करीब भी खत्म करें या 50-60 रन की लीड ले लेते हैं तो इसका आपको बहुत फायदा होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास अभी भी 4 विकेटें हैं। कोशिश ये पाकिस्तान को करनी चाहिए कि एंड तक फाइट करे, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जब स्कोर बराबर के आप खत्म करते हैं तो दूसरी इनिंग्स में फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप 200-250 करना हो एंड में तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो आई थिंक अभी पाकिस्तान को गिव अप नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके स्कोर के बराबर पहुंच जाएं। ठीक। अच्छा, बाबर आजम क्यों नहीं चल पा रहे मुशीब भाई? क्या वजह है? क्या ऑस्ट्रेलियन पिचेस से इतना फेमिलियर नहीं है, इसी वजह से, या प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है? 1 रन बनाकर आउट हो गए, जो एक्सपेक्टेशन है उनसे उस पर वो पूरा नहीं उतर पा रहे। अच्छा देखें, मैं ये बड़ा अजीब सी बात करने लगा हूँ। अगर मैं बाबर आजम की जगह होता तो मैंने ब्रेक लेनी थी इस टूर से। उसकी वजह पूछे क्या है? जी। क्योंकि उसकी वर्ल्ड कप में इतना प्रेशर बिल्टअप, एशिया कप हारे हुए थे, वर्ल्ड कप हार के आए, फिर उसके ऊपर की कैप्टनसी उसकी चले गई। अच्छा, ये सारा बर्डन होता है हमारे कल्चर में। हम ये बात को समझते नहीं, रियलाइजेशन नहीं करते कि इसका कितना प्रेशर होता है। और इस प्रेशर की वजह से आपका जो मेंटल लेवल होता है वो आपकी परफॉर्म करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो आई थिंक बाबर आजम सम टाइम नीड, जिस विराट कोहली ने ब्रेक ली थी, इसी तरह सम टाइम आपको बड़े प्लेयर को ब्रेक की जरूरत होती है बड़े मैचों से पहले। तो आई थिंक वो अभी मेंटली आई थिंक ही इज फाइटिंग, और वो ये मेरा ख्याल है वो ये चाह रहा होगा कि लोग ये ना समझे, मगर उसको फटीक है, मेंटली फटीक है वो। ये बहुत अहम मशवरा है मुश्ताक अहमद साहब आपका बाबर आजम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शफीक और शान मसूद के अलावा तमाम ही बल्लेबाज नाकाम रहे। इमाम उल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान अली आगा 5 और बाबर आजम 1 रन के मेहमान साबित हुए। अब्दुल्ला शफीक 62 और कप्तान शान मसूद 54 रन बना पाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आप, चूँकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम का ये वतीरा रहा है, कभी बॉलर चलते हैं तो बैट्समैन नहीं चलते, और इस दफ़ा तो स्कोर थोड़ा कम था। हमें ये लग रहा था कि बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फेर दिया पेसर्स की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे टारगेट पे इनको पकड़ लिया था, अच्छे स्कोर में पकड़ लिया था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप करीब भी खत्म करें या 50-60 रन की लीड ले लेते हैं तो इसका आपको बहुत फायदा होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास अभी भी 4 विकेटें हैं। कोशिश ये पाकिस्तान को करनी चाहिए कि एंड तक फाइट करे, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जब स्कोर बराबर के आप खत्म करते हैं तो दूसरी इनिंग्स में फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप 200-250 करना हो एंड में तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो आई थिंक अभी पाकिस्तान को गिव अप नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके स्कोर के बराबर पहुंच जाएं। ठीक। अच्छा, बाबर आजम क्यों नहीं चल पा रहे मुशीब भाई? क्या वजह है? क्या ऑस्ट्रेलियन पिचेस से इतना फेमिलियर नहीं है, इसी वजह से, या प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है? 1 रन बनाकर आउट हो गए, जो एक्सपेक्टेशन है उनसे उस पर वो पूरा नहीं उतर पा रहे। अच्छा देखें, मैं ये बड़ा अजीब सी बात करने लगा हूँ। अगर मैं बाबर आजम की जगह होता तो मैंने ब्रेक लेनी थी इस टूर से। उसकी वजह पूछे क्या है? जी। क्योंकि उसकी वर्ल्ड कप में इतना प्रेशर बिल्टअप, एशिया कप हारे हुए थे, वर्ल्ड कप हार के आए, फिर उसके ऊपर की कैप्टनसी उसकी चले गई। अच्छा, ये सारा बर्डन होता है हमारे कल्चर में। हम ये बात को समझते नहीं, रियलाइजेशन नहीं करते कि इसका कितना प्रेशर होता है। और इस प्रेशर की वजह से आपका जो मेंटल लेवल होता है वो आपकी परफॉर्म करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो आई थिंक बाबर आजम सम टाइम नीड, जिस विराट कोहली ने ब्रेक ली थी, इसी तरह सम टाइम आपको बड़े प्लेयर को ब्रेक की जरूरत होती है बड़े मैचों से पहले। तो आई थिंक वो अभी मेंटली आई थिंक ही इज फाइटिंग, और वो ये मेरा ख्याल है वो ये चाह रहा होगा कि लोग ये ना समझे, मगर उसको फटीक है, मेंटली फटीक है वो। ये बहुत अहम मशवरा है मुश्ताक अहमद साहब आपका बाबर आजम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।